है पीआईबी का अपन रिसर्च करेंगे। मतलब रिसर्च क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है और उसको रिलेट करेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, और किस मिनिस्ट्री में क्या काम चल रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, और पास के जो भी काम रहते हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो वही आज है 11 अगस्त और ये है पीआईबी का डिस्कशन आप लोगों ने तो देख लिया होगा, मतलब पढ़ ही लिया होगा कि पीआईबी न्यूज़ क्या है, बट उसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। पीओमओ में क्या है, पीओमओ में क्या न्यूज़ आ रही भाई, शेडिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वाला होता है ना, जेम, जहाँ से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है अपने, मतलब सारी मिनिस्ट्री के प्रोक्योरमेंट कुछ कुछ सेंट्रलाइज हो गए तो वहाँ से प्रोक्योर करती है। तो वहाँ से मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए नए रूल्स आए, तो वो एक बार देख सकते हो। जो भी बिजनेस वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है वैसे। पीएम टुडेज ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ऑन 12th, तो कल होगी रिलीज़ रामनाथ कोविंद जी की, जो अपने इधर शायद तक पहले दलित प्रेसिडेंट्स थे। तो ये एक पढ़ने वाली चीज़ है, अच्छी बुक है, रिकमेंडेशन। पीएम शेयर संस्कृति सुभात्रा लाइट एट बेटर परफॉर्म पर्सनल लाइफ एंड बेटर। ठीक है, संस्कृति शुभाषितम, संस्कृत शुभाषितम, इसके बारे में बात हो रही है, संस्कृत शुभात्रम की। तो उससे रिलेटेड है, देख लेना, इतना कुछ वो नहीं है, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल चीज़ों या फिर ऑपरेशनल या मार्केटिंग वाइज से मैं बात करूँगा। मार्केटिंग तो हर चीज़ की होती ही है, बट गवर्नमेंट रिलेटेड मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इट्स मार्केटिंग नहीं है, कम्युनिकेशन एक टाइप का। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मार्केटिंग भी कम्युनिकेशन होती है, बट यहाँ की मार्केटिंग थोड़ा समझ रहे हो। हाँ, तो एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर से रिलेटेड है, प्रोग्रेस ऑफ एरिया कवरेज अंडर खरीफ क्रॉप है भाई। फार्मर वेलफेयर और फार्मर प्रोटेस्ट अभी बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर जो भी क्रॉप्स होती है, जैसे खरीफ क्रॉप की बात हो रही है, उसके लिए एमएसपी की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो 7-8 एरिया कवरेज की बात हो रही है। तो ठीक है, एरियाज़ में क्या क्या रहेगा, कितना एरिया है, कितना एरिया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं या फिर आप एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा ही अच्छा मतलब वो है। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल निकाला गया है, तो क्या है देखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में क्या आ रहा है। एक हाल तक इतना कुछ वो नहीं है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है तो क्या होगा बताओ। ठीक है भाई, 21 करोड़ रिलीज और 6,000 एग्रीकल्चर स्टूडेंट थ्रू एनएसपी डीबीटी। ठीक है, सेंट्रली जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं इंडिया में, 50% के से ज़्यादा आबादी। फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी श्री राजीव रंजन सिंह जो है उन्होंने हाईलाइट किया मैसिव ग्रोथ इन लाइवस्टॉक सेक्टर। लाइवस्टॉक सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न है, और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं ही, ऊपर से जो सप्लाई डिमांड का गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण आप मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गवर्नमेंट जब से इसमें इसको सेंट्रलाइज तरीके से वो किया है, स्टेट में जैसे वही हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, चिकन फार्मिंग हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अपन आप वर्क कर सकते हो इन पर्टिकुलर चीज़ों में, मतलब इन चीज़ों नहीं, मतलब इनको ग्रेजिंग करना है या फिर प्रोड्यूस करने में बोल सकता हूँ। जैसे गोट है, उसका अच्छा प्राइस मिलता है, जो गोट मार्क का। जैसे फ़िश है, उसका प्राइसेस भी अच्छा है, उसका मेडिसिन यूज़ भी अच्छा है। चिकन है, चिकन का भी मेडिकल यूज़ है। मतलब चिकन भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे बॉयलर आता है, देसी आता है, एंड देर आर सम बिटवीन बॉयलर और चिकन। बॉयलर और क्या बोलते हैं, मेन जो चिकन रहता है उसके कड़कनाथ होता है, वो भी एक अच्छा चिकन है, इसकी भी मतलब सिर्फ एमपी में ही पाया जाता है। बट आप देखोगे कि हाँ, इससे रिलेटेड जो फार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसका प्राइस आई थिंक 1200 के आसपास, 1200 के आसपास किलो का होता है, तो 1200 पर केजी। ठीक है, कड़कनाथ। तो उसका फार्मिंग करेंगे तो ठीक है, गोट से ज़्यादा कम आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब जो मनी रहेगी वो उससे कम रहेगी। ठीक है, मनी आपको कम स्पेंड करनी है, कॉस्ट जो होता है, ठीक है, और सेल ज़्यादा अच्छा प्राइस पे हो रहा है, तो इसलिए चिकन में भी ये कड़कनाथ जो है ये ज़्यादा अच्छे, मतलब लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे। शाइन 2026 ब्रिंग स्कूल स्टूडेंट फेस टू फेस विद हेल्थ रिसर्च। ठीक है, शाइन 2026 है, इससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है,
तो ये क्या है, ब्रिंग स्कूल फेस टू फेस विथ हेल्थ रिसर्चर अक्रॉस 83 लोकेशन। तो ICMR का एक ये क्या बोलते हैं इनिशिएटिव है जो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है स्कूल स्टूडेंट्स या डिफरेंट लोकेशन में मेडिकल रिसर्च हेल्थ रिसर्चर के थ्रू। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीमिया मुक्त भारत अभियान ऑपरेशनलाइज गाइडलाइन। ठीक है, एनीमिया भारत के लिए क्या है, एनीमिया एक बीमारी होती है जो क्या बोल सकते हैं अपन कि खून के ब्लड से रिलेटेड होती है। ब्लड जो रहता है वो बहुत कम बनता है बॉडी में, तो उससे रिलेटेड ये बीमारी होती है। तो इससे रिलेटेड इसको नशा नशा मुक्त नहीं बोल रहा हूँ, कि एनीमिया मुक्त भारत के लिए एक अभियान चालू किया है, इसका ऑपरेशन गाइडलाइन। फिर वही मेंस्ट्रुएशन हेल्थ की बात करी गई, प्रमोशन रेगुलेशन जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा ही क्या बोलूँ मैं न्यूज़ में भी है। और इसके अभी तो जैसे अभी तो गवर्नमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश या फिर जो भी उत्तराखंड ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करके जो क्या बोलते हैं फार्मा प्लांट बना रही है। बट इसके जो जो क्या बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा न्यूज़ में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये तो एक पेटेंट जिसका एक्सपायर हो जाता है उसको इंडिया क्या करता है, पेटेंट खरीद लेता है या कुछ पैसे देता है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम भी एक हो रहा है, डायलिसिस कम पैसों में प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्लांट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर होम मिनिस्ट्री में आते हैं अपन। मिसलीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को अपन बैन करने की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम, तो देखो जैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन लोगों ने कुछ भी चीज़ लॉन्च करी तो एक वो बड़े लेवल पे जब चीज़ें होती हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी निकलता है, और जो उसकी गाइडलाइन है वो भी बहुत स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक जो इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखना बहुत जल्दी चालू होगा। इसलिए अगर ये न्यूज़ में है या फिर PIB ने इसको पब्लिश किया है तो इस पे ज़रूर ही एक वो अच्छा वर्क हो रहा है। जैसे डायलिसिस प्रोग्राम है तो आने से 2 से 3 साल में जो डायलिसिस की कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको कम होती हुई दिख जाएगी। आप इंडिया में वर्क करें तो ठीक है, कॉस्ट आपका सबसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जैसे कहीं भी बारिश हो रही है तो अर्बन फ्लड बहुत जल्दी हो जा रहा है, हर जगह पानी भर जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो उससे इजाद पाने के लिए एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि अर्बन अफेयर्स में आता है। ठीक है, अर्बन अफेयर्स में आता है, अर्बन अफेयर्स में तो आता है, बट कौन कौन से डिपार्टमेंट से लोकल एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ब्लॉक लेवल एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर कोई भी जो सिटी है या फिर कोई टाउनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर गाइडलाइन आपको दिखेगी। FIR अंडर BNS EFIR की बात हो रही है कि ठीक है, आप जैसे आप दिल्ली में आपका कांड हुआ, आप मुंबई चले गए और मुंबई में आपने FIR कर दी तो वो दिल्ली में कार्रवाई होगी। तो वो चीज़ होती है EFIR जो BNS के अंडर। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। कुछ तो जैसे फॉरेंसिक साइंस है ये हर चीज़ जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। तो इससे मिलिट्री, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मिलिट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट जा सकते हो, या फिर जो पुलिस के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पुलिस के इंस्टीट्यूट्स, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्टेट में भी होगा, स्टेट में भी, क्योंकि पुलिस और स्टेट तो सेम ही है ना, स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस से, सॉरी पुलिस सब्जेक्ट है, स्टेट का है। फिर ठीक है, स्ट्रेंथनिंग नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, नार्को से रिलेटेड उसकी बात हो रही है। इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बस्ट है, उसको भी इसने मिनिस्ट्री ने देखा है या फिर नोटिस किया है, और उससे रिलेटेड गाइडलाइंस या फिर समय याचना करी गई है। ठीक है, जल शक्ति में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ऑर्गेनाइजेशन 11 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पेयजल संवाद है वो हो रहा है, आपके पास अभी भी 2026 हो गया है और आपके पास पानी नहीं आ रहा है। तो पेयजल संवाद के ज़रिए आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है उसमें बातें नहीं, तो बहुत शर्मसार न्यूज़ है कि अगर आप पाइपलाइन सिर्फ पानी के लिए सबको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME में DPIT और इंडिया GI टैक्स के बारे में बात हो रही है कि GI टैक्स में क्या क्या
चीज़ें जैसे जीआई टैग और डीपीएमटी अंडरस्टैंड द एक्सेलरेटिंग कमर्शलाइजेशन ग्लोबल मार्केट ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड से रिलेटेड एक मीटिंग हुई है, तो वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये लोग कि कैसे इसका जो सेल है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे कमर्शियल, जैसे आप समझ लीजिए कोई भी जीआई टैग, जैसे राइस ही हो गया, या फिर कोई जीआई टैग रिलेटेड टॉय हो गया, या फिर समझ लिए कोई बुक हो गई या कल्चर हो गया, तो उसको कैसे इंटरनेशनली ले जाया जाए, क्योंकि यही तो अपना सॉफ्टवेयर ही अपने वो है ना, मतलब स्पेशलिटी है। ठीक है, सॉफ्ट पावर एक अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट पावर। तो तो सॉफ्ट, जैसे बात उसकी हो रही है इंटरनेशनल की, बट यहाँ पे सॉफ्ट पावर आ जाता है कि भाई अगर हमारी सॉफ्ट पावर अच्छी है, यानी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी चीज़ें भी खरीदेंगे हम पे, हमारे साथ इन चीज़ों में, इन जीआई टैग्स में हमको मतलब क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें, या हमको एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो हमको क्या क्या चीज़ें और चाहिए, कैसी शिप्स चाहिए, कौन कौन से एरिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एरिया इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस यही है, सॉफ्ट पावर है यार सब कुछ, कि आपके पास कुछ चीज़ है, आपने क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से एक रिलेशन बना रखा है, तो उसी रिलेशन को और ज़्यादा डेप्थ करने के लिए जीआई टैग काम आता है, क्योंकि इसमें जो पैसा मिल रहा है वो गवर्नमेंट ने इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों पे, इन जो कॉर्पोरेट्स है या कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, उसको आपको मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है इन कंपनी पे से वो रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये एक सिंपल फ्लो डायग्राम है, जैसे ये है कंपनी है, अभी ये इंटरनेशनल जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जाएंगे एंड देन ये वापस गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। बेसिक चीज़ है, अगर आपने थोड़ा सा भी पहला आइटम दिया है, सेकंड आइटम दिया, तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको आपके दिमाग में एक माइंड मैप आ जाएगा। ठीक है, माइंड मैपिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक से दो वर्ड्स में, जैसे माइंड मैपिंग इज इक्वल्स टू, जैसे 2 लेयर्स में बोलूँगा, जैसे ये 2 लेयर्स में 2 से 3 लेयर्स में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए टॉपिक की। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में एग्जांपल देकर बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एडवांस ग्रीन हाइड्रोजन अडॉप्शन इन पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी सेक्टर। किसकी बात हो रही है? ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन कर रहा है? ठीक है, चलो रिलायंस कर रहा है, रिलायंस ने इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, अदानी ने दिया है, एंड अदर प्लेयर्स, अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक ये नॉलेज रहेगा ही रहेगा। कितना इन्वेस्टमेंट किया है भाई? बहुत ज़्यादा है, मतलब लैक्स ऑफ करोड्स में जाती है, तो अभी तो मेरे ख्याल तक 50,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है? अडॉप्टेशन इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर, मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम और रिफाइनरी सेक्टर में यूज़ हो, मतलब ये जो पावर है वो ये लोग यूज़ करें, तो उससे रिलेटेड एक क्या बोलते हैं, एक स्कीम निकाली गई है, वो गया है। तो इसका फ़ायदा किससे होगा यार? इन्हीं लोगों को होगा, ऑब्वियस बात है। जो बड़े प्लेयर है, रिफाइनरी भी इसकी है, इन लोग की है, तो एक टाइप से क्या होगा, कॉस्ट इनकी और कम हो जाएगी और इनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है। ठीक है, तो ये इनका छोटा सा फंडा है, अपन ने पढ़ लिया कितने में? 2 लाइन में। ठीक है, माइंड मैप चीज़ें समझ आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूस लिख दो। ठीक है, यहाँ पे यूज़ लिख दो, ये प्रोड्यूस करेगा, ये यूज़ करेगा, और ये आपस में क्या होगा फिर? कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे कोई भी बड़ा प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट, जैसे 30 to 40% कॉस्ट जो रहती है वो एनर्जी की रहती है। एनर्जी यानी एनर्जी यानी एनर्जी यानी यही चीज़ ना जिससे आपको बन रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी आप बोलोगे नहीं तो कोल, एंड फिर लोग कोल पे, भाई कोल से पावर प्लांट चलता है, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपके घर पे आएगी। ठीक है, आपके घर पे आएगी, उसके बाद घर पे जो भी मीटर रीडिंग रहेगी उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, बट क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ मिटिगेट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे और उसके बाद वही चीज़ पेट्रोलियम रिफाइनरी में होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी।
ठीक है। पंचायत राज की बेहतरी, लो पार्टिसिपेशन ग्राम सभा मीटिंग में लो कॉस्ट, ये तो बहुत बड़ा ही इशू है। ग्राम सभा यार, सबसे ज़्यादा इंडिया कितना भी बड़ा आगे निकल जाए, पर जो ग्राम सभा है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म सबसे कम, ठीक है, सोशल हायरार्की, ठीक है, उसके बाद फाइनेंसिंग, उसके बाद पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ये सब यहीं पे होना है, बट यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो जापान है, जापान में जो भी ग्राम सभाज हैं या फिर जो भी अलग जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट रहती है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है। सेम विद चाइना, चाइना में भी, चाइना ले लो, जापान ले लो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोकल ग्राम सभा लेवल पे ही होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है लोकसभा पे। पर ये अगर यहाँ पे पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पैसों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, मोनोपोली बन रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें देखो, एक चीज़ कि अगर फाउंडेशन ही ख़राब हो गई, यानी अपना ग्राम सभा ही ख़राब होगी, तो क्या होगा, फाउंडेशन वीक हो गई तो क्या होगा भाई, कंट्री आगे थोड़ी बढ़ेगा। मेन यहीं पे करना है, यहाँ पे अच्छे लोग को लेके आओ, यहाँ पे IIT IIMS वाले को लेके आओ भाई, IIT IIMS वाले को लाओ इधर। भ्रष्टाचार होगा, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, बट अगर ऑपरेशन सही हो रहा है वो तो फिर देख लो यार, कंट्री वाली है, हर चीज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट ही, मैंने जैसे बोला, हर जगह ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर समझ लो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर एक बंदा हथौड़ा नहीं मार रहा है ना, मशीन ख़राब है, हथौड़ा नहीं मार रहा है, तो क्या होगा, पूरी लाइन नहीं चलेगी, ठीक है, जो मशीन लाइन है ना, पूरी मशीन लाइन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बंदे ने हैमर सही से नहीं मारा, और वो कौन है, लेबर है। अब तुम लेबर को भले कितना ही पैसा दे दो, अगर उसका मन नहीं है तो नहीं करेगा, बट अगर वो लेबर ईमानदार है, ठीक है, ये लेबर इन द सेंस, यहाँ पे ग्राम सभा की बात हो रही है, अगर ग्राम सभा स्ट्रांग है तो वो आगे जाके मशीन जो अपनी इंडिया की GDP है ना, उसको भी बढ़ा देगी। बट अगर वो ईमानदार नहीं है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यहाँ वहाँ पे फॉल हो रहा है, तो भाई दिक्कत है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब और बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस साइड में। मैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई शिपिंग की रिक्वायरमेंट है यार। एक या दो फैमिली रन कंपनीज़ ही हैं जो शिपिंग चला रही है, जैसे कि MSC है, ठीक है, OCN है, ये चाइना से रिलेटेड है। MSC क्या है, ये क्या है, ये नैदरलैंड की है शायद। फिर जापानीज़ कंपनी है, आपने मर्क्स का नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ शिपिंग कंटेनर्स बनाती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनके शिपिंग वेसल्स चलते हैं, और लोडिंग और अनलोडिंग की बहुत सारी जगह है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है एक किसी भी इकोनॉमी का बैग में। क्यों भी चेन होती है ना, जैसे अगर जब मेरे को USA से इंडिया मंगाना है सामान, ठीक है, तो कैसे आएगा, अब आज शिप ही तो आएगा, शिप से आएगा इधर। अब शिप किसकी है, पोर्ट किसकी है। चलो पोर्ट तो बना दिया भाई अपन ने, बहुत सारे पोर्ट्स बना दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, एक दो ही पोर्ट हैं, बट शिपिंग है, पोर्ट है, कंटेनर है, फिर उससे पीछे वहाँ पे जो वर्किंग है, वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ना इसमें, देख रहे हो। अभी तो मैंने 2-3 ही चीज़ ही वो हाईलाइट करी, क्योंकि यार कंस्ट्रेंट तो मेरे पास भी है, मुझे भी ये वीडियो 30 मिनट्स के आसपास में ख़त्म करना है, तो आपको सारी न्यूज़ नहीं मिल पाएगी। फिर नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा, सागामारा प्रोजेक्ट, सागामारा स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव, लाइट हाउस टूरिज़्म है, मैरी टाइम लाइट हाउस टूरिज़्म मतलब जो आसपास पोर्ट में टूरिज़्म होता है मैरी टाइम में, उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो अब ये पोर्ट है, शिपिंग, कितना धड़ल्ले से सारी चीज़ें एक साथ ही लिख दिया, आपको सब समझ आ जाएगा अगर आपने सब जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स क्या बोलते हैं अपना, शिपिंग है, ठीक है, इसमें अगर ये पढ़ दो कि नेशनल वाटर कॉरिडोर क्या बात कर रहा है, वही पता चल जाएगा। देखो भाई कितना है कि नेशनल वाटरवे बनाना है, झेलम रिवर, ठीक है, कबिनी रिवर, कर्नाटका, गोवा, 27-28 NH-452 बनाना है काली रिवर पे, ठीक है। फिर बीरोपाड़ा और ब्राह्मणी रिवर पे, सुबर्ण रेखा रिवर पे, जो वहाँ पे देख रहे हो हर ईयर्स का वो लिखा हुआ है,
कि कहाँ पे कब कब कौन कौन सी वाटरवेज को डेवलप करना है 2030 तक। तो वाटरवे डेवलपमेंट हो गया, नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर क्या हो रहा है वो पूरा चीज़ आपको पता लगेगा। सागा हमारा प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे प्रोग्राम एंड शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, देखो पूरा चीज़ें पता चल जाएगी कि कैसे है। नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, ठीक है, गंगा से भागीरथी रिवर, गंगा से भागीरथी रिवर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उसका, आराम से पढ़ो उसको, देखो, इम्प्रोवाइज़ करो, क्योंकि ये चीज़ें देखो, ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या बनाया, कंटेनर कितने टाइम में आते हैं, उनका टर्न अराउंड क्या है। पहले 48 आवर्स था, मतलब एक कंटेनर आएगा वहाँ रुकेगा तो 48 आवर बाद वो खाली होकर वापस जाएगा। तो ये है कंटेनर क्या है, टर्न अराउंड पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम, और फिर इससे ही कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकलता है, ठीक है। उसमें देखे जवाहरलाल नेहरू है वो 22 नंबर पे है, कंपेयर टू हांगकांग का 9th नंबर पे है, ठीक है। ये क्या है, सिंगापुर का 24 है, शंघाई 21, ठीक है। बाकी जो भी है यूरोपियन है वो यूरोपियन वाले अच्छे लेवल पे। नेशनल वाटरवे 5 जो है उड़ीसा टू कनेक्ट टू मिनरल रिच एरिया इन तलचर एंड अंगुल विद अ इंडस्ट्रियल सेंटर सच एज कलिंग नगर, ठीक है भाई, पारादीप धाम है नेशनल, ठीक है भाई। वो वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप उस साइड में हो ना तो बहुत आपको बेनिफिट है, फ़ायदा है। लाइट ऑफ टूरिज्म एंड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में क्या, एलोकेशन ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। अब देखे भाई, एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टार्टअप है, टेक्सटाइल ऐसे भी अपना बहुत ठीक है, चलो जो भी है, छोटे मोटे जो MSMEs रहते हैं, ठीक है, जो MSMEs रहते हैं मेन उनके लिए होता है ये, क्योंकि ये क्या पहले से 1900 से ये लोग क्या है, कॉटन के जो वर्क है उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए इनको फंडिंग करते हैं ना, इस इकोसिस्टम में रिक्वायरमेंट है इन लोग की, इनके पास फंड ही नहीं है, ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये है, ठीक है, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं इन मशीन, मैन पावर या रॉ मटेरियल में। जैसे आपने देखा होगा पॉलीमर से रिलेटेड बहुत सारे क्या बोलते हैं वस्त्र आने लग गए या फिर क्लोथ्स आने लग गए, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है। फिर गारमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात की है कि गारमेंट में जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो कैसे करोगे, ठीक है। गारमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। एंकर इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल एंड वैल्यू चेन, ठीक है। एंकर इन्वेस्टमेंट, अब देख लेते हैं भाई एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पूरा ही वैसे क्लॉथ्स के अराउंड या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अराउंड है, बट एंकर इंडस्ट्री नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम नीड है बेस फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोवाइड अ वेरियस इंटरवेंशन इनटू अपग्रेडिंग लूम्स एंड एक्सेसरीज कंस्ट्रक्शन। देखो मैंने बोला पूरा वैल्यू चेन, प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 232 हैंडलूम प्रोड्यूस कंपनीज है फॉर्म अंडर, ठीक है। 237 हैंडलूम प्रोड्यूसिंग, हैंडलूम क्या है भाई, जो हाथ से बनता है, उसमें जो मशीन्स रिक्वायरमेंट रहती है, मशीन तो रिक्वायरमेंट है ही, छोटी मोटी तो मत लगेगी, बट मैक्सिमम चीज़ हाथ से होती है, या फिर जो सेटअप बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन मनी असिस्टेंट इज प्रोवाइड 20% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000, तो ज़्यादा पैसा नहीं है, 25,000 से 2-2 लाख रुपए तक भी बात हो रही है अगर उसके पास बड़ी वो है, तो ठीक है, इतनी मदद अच्छा है। बट ये बिग लेवल पे कितना है देखिए, नंबर ऑफ अपग्रेडेड लूम्स एंड एक्सेसरीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वाटर वर्क शेड, ठीक है। अब कितने वर्कर, अब देखो यार एरिया वाइज देखो, गुजरात में देखो, गुजरात से ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में हैंडलूम्स बहुत ज़्यादा चलती है। उसके बाद कर्नाटका एंड मणिपुर में भी मणिपुरी साड़ी, तमिलनाडु में भी उसकी साड़ी फेमस है। तो ये देख लो कितने सारे हैंडलूम वर्कर्स की लाइफ अफेक्ट हो रही है या फिर सुधर रही है इसके कारण, सिर्फ एक स्कीम के कारण, ठीक है। मुद्रा लोन जो है मैक्सिमम यहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है कि भाई मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात हो, जैसे हर जगह पे है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल से में भी ये चीज़ें बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हैंडलूम पार्क से वो कोलार साइड में लगा है, नया स्टार्ट हुआ है। तो अब देखो किसी को यहाँ सब्सिडी मिल रही होगी, वहाँ सब्सिडी मिल रही होगी, दोनों जगह मिल रही होगी, पर उसने पार्क यहाँ लगा दिया है, तो वो भी एक बात है,
तो इसमें लूप होल्स भी बहुत सारे हैं। मेन है सेंट्रलाइज, एक अगर पीएसयू वगैरह होती है ना, पीएसयू होती है, आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, बट अगर आप जो भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे हो वो गवर्नमेंट के अंडर भेजो, तो क्या सिंगल लोकेशन पे सब एचआर एंड इन फाइनेंस रिलेटेड या मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें ना सॉर्ट हो जाती। बट जस्ट बिकॉज ये क्या है, इंडिविजुअल फार्मर्स है, इंडिविजुअल वो हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। और गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो रही है फंड डिसबर्समेंट करने में, ट्रैक करने में, उनको ट्रैकिंग करने के लिए कैसे होगा। अगर खुद के अंदर होता, खुद ही एक पीएसयू होती तो ईजिली हो जाता। बट आई डोंट नो गवर्नमेंट इस सेक्टर में क्यों नहीं करनी, जबकि ये बहुत पुराना एरिया है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है बहुत एक्टिव है, बट यहाँ पे एक पीएसयू होना मेरे ख्याल तक वर्थ था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है लिमिटेड, बहुत कम पैसों में गुजारा करते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, पीआईबी बैकग्राउंडर देख लेते हैं भाई। शिप रिसाइकलिंग इन इंडिया इस, ठीक है, वो शिप बिल्डिंग की बात हुई थी ना, मैं बताया था, उससे रिलेटेड ही यही है। क्या है शिप, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप में बात हो रही है किसकी, शिप रिसाइकलिंग। देखो भाई, शिप तो बहुत सारी हैं इंडिया में, पर उसकी रिसाइकलिंग मतलब वो डिस्कार्ड कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, वो एक हर जगह, क्योंकि सबके पास अपनी इतनी मैन पावर नहीं है ना। तो शिप रिसाइकलिंग में अपन देखेंगे रेगुलेटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप है। देखो, ग्लोबल मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 30% से 35% शिप रिसाइकलिंग में। ठीक है, और जो शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम है रोज फ्रॉम 1.83 मिलियन टन, 1.83 मिलियन टन रिसाइकल होती है शिप का, जो भी पार्ट्स होते हैं, फिर 2.99 मिलियन टन हो गया भाई। इतना रिसाइकलिंग, क्या शिप रिसाइकलिंग हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है यार, इतना बड़ा नंबर। और अभी भी जैसे द अलांग सोरिया क्लस्टर रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन रिसाइकलिंग। अलांग, ये अच्छा नाम है यार, अलांग सोशिया क्लस्टर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्या होती है, शिप रिसाइकल होती है। ठीक है, कंप्रेसिंग लेजिस्लेशन एंड अलाइनिंग विद द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड द यार्ड मॉडर्नाइजेशन। तो एक हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो भी इससे रिलेटेड है। तो अब ये देखो कि कितने सारी चीज़ें अगर इस चीज़ में आएगी, हांगकांग, ये तो बहुत मतलब पुराना टॉपिक भी है, और इसमें क्या टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस बहुत चाहिए। और ऑपरेशन से ज़्यादा आपको चाहिए कि इसमें कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कैसे नई मशीन्स आ रही हैं और रिसाइकलिंग में हेल्प कर रही है, और रिसाइकलिंग करके वो जो भी मशीन है उसका टर्न अराउंड टाइम क्या, कितना टाइम लग रहा है हमें रिसाइकल करके, या फिर उस मशीन को वापस से यूज़ करने में, वो तो रिपेयर हो जाएगा। रिसाइकल मतलब उसका कुछ और, उसका मेटल का कुछ और पार्ट्स वगैरह बना के। माइटाइम इंडस्ट्री लैंडस्केप, वाई शिप रिसाइकलिंग मैटर। ठीक है, एनवायरमेंटल सेफगार्ड, रिसोर्स, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल है इंडिया इन द, ठीक है, यूनिसेड इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन द शिप रिसाइकलिंग इन 2021। इंडिया रैंक फर्स्ट, ये कौन बोल रहा है, UNCTAD बोल रही है भाई। ठीक है, जो इंडिया है वो शिप रिसाइकलिंग में नंबर 1 पे है। 30% ऑफ टू 35% जो शिप रिसाइकलिंग है वो इंडिया में ही हो रही है। ठीक है, शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम इन इंडिया इज, जो भी है डाटा वो तो पहले ही था, ये शिप लीडिंग पोजीशन शिप मार्केट 35, ये तो बहुत अच्छा नंबर है यार। और अगर टारगेट है 5 ईयर में, तो अपन अलग से शिप गुजरात में, अच्छा वहाँ पे रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो भाई, रिसाइकलिंग प्लांट कुछ ऐसा दिखता है। और क्या चीज़ है, 1 लाख ट्रेन ओवर 1.5 लाख वर्कर क्यूमुलेटिव वेलफेयर डिपार्टमेंट अलांग सोसिया शिप रिसाइकलिंग में 1.5 लाख वर्कर्स को मतलब ट्रेनिंग दे चुका है, किसमें, इसी पर्टिकुलर वर्क में। ठीक है, जो शिप जो यूज़ हो रहा है वो अमर आयरन उद्योग इन कोलकाता, अनदर एट स्टील इंडस्ट्रियल केरला, जो सिल्क है वहाँ पे यूज़ हो रहा है जो शिप है। वाह यार, बहुत सही, बहुत सेक्सी चीज़ है। तो मतलब शिप रिसाइकलिंग जो एक्ट है वो 2019 में आया था, ये देखो। ठीक है, 2019 में आया था भाई, क्या, शिप रिसाइकलिंग एक्ट। ठीक है, शिप रिसाइकलिंग रूल जो है 2021 में आ गए थे, और रेगुलेशन जो है अभी भी 2026 में आया हुआ है। अलाइनमेंट विद हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंट साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स इन द प्रिंसिपल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग शिप रिसाइकलिंग, इट लेड डाउन legally binding requirement for ships and recycling facilities. The convention came into force on 26 June
तो इसमें भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है 53 करोड़ रुपीज़ की दी गई है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मनी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और बहुत सारे जो पी फंड्स होते हैं या इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उसमें भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, गुजरात तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं आगे बढ़ गया है। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम इंक्लूड्स अंडर द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है तो शिप ब्रेकिंग नोट है वो भी उसमें आता है, उसमें भी असिस्टेंस मिलती है। 40% तक आपको मिल जाएगा। जैसे INS विक्रांत था, उसको शायद तक बजाज ने ख़रीदा था, तो बजाज ने ख़रीदा था तो फिर बजाज ने INS विक्रांत, विराट का INS विक्रांत शायद तक निकाला था, एक विक्रांत करके गाड़ी निकाली जो V लिखा रहता ना, अच्छी गाड़ी थी, क्रूज़र थी। फिर वेसल लॉ स्ट्रेंथनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग इकोसिस्टम, भाई हर एक चीज़ के बारे में बात करिए। और अगर पोर्ट और शिपिंग वाटरवेज से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो उसमें आप ये इन चीज़ों पे देख सकते हो कि मिनिस्टर मतलब जो PIB है उसमें और रिलीज़ भी निकाली हुई है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारी न्यूज़ थी ये, बहुत ही मतलब यूज़फुल थी। ठीक है, फिर बल्क ड्रग पार्क इन उड़ीसा रेगुलेशन एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस इन मेडिसिन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, ये सब केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। देखिए यार, केमिकल फर्टिलाइजर में अपन समझते हैं कि सिर्फ वहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कोई भी जैसे फार्म में फर्टिलाइज़र और केमिकल से तो वही समझते हैं, पर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। वहाँ क्यों यूज़ हो रही है यार? ईज़िली है क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करना और एक्सट्रैक्ट करना जो केमिकल रहता है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको बाहर से लाना पड़ता है। और एक्सट्रैक्शन में अपन मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ होता है नो डाउट, बट हाँ बहुत सारी जो जो आगे जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन बोले या फिर सप्लाई चेन बोले, वो इसका बहुत ज़्यादा ही दुरुस्त होना चाहिए। उसी जगह पे ये सारी जो औषधि से रिलेटेड या कवरेज या फिर बैंक से रिलेटेड बात हो रही है, ये हो रही है कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल में। तो अभी तक तो यही था, 11 तारीख की न्यूज़ थी, पर ने सारी कवर कर दी, 30 मिनट्स लगे। ठीक है, इतना टाइम तो लगेगा यार, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी। अगर मैं देखने जाऊँ तो 3 3 6, ठीक है 10, ठीक है 20 हो गया, 30 के आसपास न्यूज़ थी और इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ थी, तो वही है। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, अपन नेक्स्ट मिलते हैं।